हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनवरी और फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। ध्येय आईएएस के सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये कथन गलत है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तथा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये कथन सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। तो ये कथन भी गलत है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है, और अधिक दाब होने के कारण क्वथनांक भी अधिक हो जाता है। और प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन अर्थात ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान और ढक्कन का भार, इन तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे शरीर के ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है, परंतु हम इस दबाव को अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा रक्तचाप वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। परंतु जब हम जल के अंदर होते हैं तब हमें दाब का अनुभव होता है, क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। नेक्स्ट है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन बी। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, और इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन के बराबर होता है, और सेल्सियस में ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों में इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है, और जब जल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर इथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ये कथन सही है। चाल एक अदिश राशि है, तो ये भी सही है। और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ओम मीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, तथा सूर्य के विकिरण को मापने के लिए पाइरोलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद निम्नलिखित में से किस कारण से गोलाकार होती है।
तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है और पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह गुण है जिसमें द्रव्य अपने फ्री सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ है भौतिक राशि और दूसरे तरफ है मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है और पृष्ठ तनाव का मात्रक फैराड होता है। तो ये गलत है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और फैराड कैपेसिटेंस का इकाई होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपकेंद्रन या सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, परंतु इसकी दिशा सेंट्रीपेटल फोर्स के विपरीत होती है और ये केंद्र के बाहर की ओर लगती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन आदि कार्य करती है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार किस प्रकार प्रतीत होगा। तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिस कारण बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो ये कथन सही है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कथन भी सही है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। और सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है और ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो हैं। तो जब कोई प्रकाश की तरंग वायु से कांच में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन उसका वेवलेंथ और वेग बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण इन तीनों का उत्सर्जन करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वो रेडियो एक्टिविटी के गुण प्रदर्शित करते हैं। और जिर्कोनियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है और ये एक रेडियो एक्टिव है। और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है और ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जबकि जिर्कोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। रेडियोधर्मिता एक नाभिक के गुण है। तो ये कथन सही है। नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो ये कथन गलत है। नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर एटम बम बनाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर किया जाता है।
परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है तथा नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास में। IIT मद्रास में भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का निर्माण किया गया तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की टेस्टिंग की। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर है क्रिस हिपकिंस ने। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है और कार्मेल सेपुलोनी ने न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है इनकोवैक। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक है और इसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबर आजम को। वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में बाबर आजम को चुना गया है और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS वागीर। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को कमीशन किया गया है और INS वागीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर था। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ऑप्शन सी, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है और आदित्य L1 इसरो का सूर्य मिशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और इन्होंने फाइनल मैच में ग्रीक खिलाड़ी एस्टेफानोस सिटसिपास को हराया है तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 के महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड को। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी ने। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल खिताब में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी का विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है तथा सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने
राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है आर बोनी गैब्रियल को। यूएसए की आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोल्लम। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है शुभमन गिल। भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है और इसके साथ ही ये वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं और ये भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले 8 से 10 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए 27 जनवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 80वां। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 80वां है और इसमें पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसी चरनिया को। नासा ने एसी चरनिया को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला 1 वर्ष का अभियान है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1930 में। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। जब कोई पदार्थ गर्म किए बिना ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है और आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में और नींबू में पाया जाता है तथा टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है और अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसे Al से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ है दृष्टि दोष और दूसरे तरफ है दूर करने के उपाय। अबिंदुकता मतलब के एस्टिग्मेटिज्म का उपचार बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को ड्यूफोक्सी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है और दिए गए विकल्पों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा अल्युमिनियम में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक
सिलिका है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। इसमें एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। तो ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। कर्नाटक के तुमकुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील ISA का पूर्ण सदस्य बन गया है और ISA का गठन 2015 में किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर है रिकी केज ने। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हुमैना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम का अनुमानित भंडार का पता लगाया है। नेक्स्ट है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उत्तराखंड की झांकी का थीम मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था तथा 74वें गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा स्थान महाराष्ट्र के झांकी को मिला है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के झांकी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से। 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है और भारत 2017 में वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वाला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाले विचारों, समाधानों और कामों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वाला चैलेंज की शुरुआत की थी और इस पहल की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर और महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। तो ये कथन सही है तथा टंगस्टन का गलनांक काफी उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त किरणें होती हैं। तो ये सही है और ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच पानी का आयतन घटता है और घनत्व बढ़ जाता है और 4 डिग्री के बाद पानी को गर्म करने पर पानी का आयतन
बढ़ने लगता है तथा घनत्व घट जाता है। तो इस तरह से 0 से 10 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर पहले तो पानी का आयतन घटता है और फिर बढ़ने लग जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट को भारी जल का और साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिक के ईंधन है, तो ये कथन सही है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये कथन भी सही है। थोरियम भारत में केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है और थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिक के विखंडन है, तो ये कथन गलत है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों के ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिक के विखंडन नहीं है, नाभिक के संलयन है। सूर्य के अंदर 2 हाइड्रोजन अणु संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है, तो ये कथन सही है। और सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक गलत है, यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा अर्धचालक है? तो ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता कुचालक की अपेक्षा बहुत अधिक हो परंतु चालक की अपेक्षा बहुत कम हो, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। और अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से इसकी चालकता में वृद्धि होती है। और दिए गए विकल्पों में जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक का उदाहरण है तथा एल्युमिनियम चालक का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब के एसी को डिस्च धारा मतलब के डीसी में परिवर्तित करती है, तो ये कथन सही है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो डिस्च धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, तो ये सही है। और ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है और ट्रांसमीटर एंटेना के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का होता है, तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन और सोडियम का। हैलोजन लैंप का फिलामेंट टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है और सोडियम होने के कारण हैलोजन लैंप पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती? तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट है, इप्सम लवण निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम का और इसका सूत्र होता है MgSO4। आम बोलचाल की भाषा में इप्सम नमक को सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो ये कथन सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तो ये भी सही है। और इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इसे मानव के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? तो इसका सही उत्तर है वे पाराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ऑप्शन ए। चमगादड़ उड़ते समय पाराश्रव्य ध्वनि तरंगे मतलब के अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स उत्पन्न करते हैं और ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है, जिसके परिणाम स्वरूप चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर
ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। अतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन करने में निम्नलिखित में से प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है एक्स किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक विशेष प्रकार का एक्सरे प्रशिक्षण है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का एक लक आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने में किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है तथा नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड ये दोनों समय की इकाई है। नेक्स्ट है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है, तो इसका सही उत्तर है न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, इसलिए अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विराम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस होता है। कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्र बल जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल से प्राप्त होता है को प्राप्त करने के लिए अपने मोड़ को वक्रीय मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है। और जब कार चालक किसी गाड़ी पर अपनी कार मोड़ता है तो जड़त्व के नियम के अनुसार उसके शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में रहता है जो मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधे चलते रहना चाहता है और इसी कारण वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। उपरोक्त कथन न्यूटन का है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, तो इसका सही उत्तर है आयाम में। जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो उसके आयाम या एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आता है, जबकि तरंग की आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह पता चलता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ हैं और ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की परिघटना नहीं होती है तथा ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत का सदस्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोनेरा। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में आवेश अधिक संचय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसका सही उत्तर है लौह छड़ का चुंबकन। ऑप्शन बी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन बार। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज का उदाहरण लौह छड़ का चुंबकन होता है, जबकि दूध का खट्टा होना और धातु का संक्षारण ये दोनों केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। फ्लाई ऐश कोयले के दहन से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषक होता है और इसके रोकथाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का प्रयोग किया जाता है और फ्लाई ऐश में मुख्यतः सीसा, आर्सेनिक जैसी जहरीली भारी धातुएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, तो इसका सही उत्तर है ओम का नियम। किसी धात्विक चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V है और चालक में
प्रवाहित होने वाली धारा I है, इन दोनों के बीच संबंध ओम के नियम के द्वारा बताया जाता है। और ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक दशा जैसे ताप स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ऊर्जा के संरक्षण का मतलब ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है सूर्य। नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है और इसका उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्वाकर्षण और दूसरा पिंड पे लगने वाला उत्क्षेप बल, मतलब कि बुयांस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है तो उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, जिससे पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में एटीपी अणुओं के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों और बैक्टीरिया में एटीपी का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के द्वारा पौधों और पशु कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन होता है और ये प्रक्रियाएं सेलुलर श्वसन का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिकाओं में एटीपी, प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइको अपघटन और क्रेब्स चक्र, इन तीनों के द्वारा उत्पादन होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है एकल गोलाकार गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगों की कमी होती है और इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया शामिल हैं और इसकी विशिष्ट विशेषता एकल गोलाकार गुणसूत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार का ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज शरीर की बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है और यह एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है और अवशोषण, श्रवण और संवेदन जैसे कार्यों में शामिल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी जंतुओं की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति। कशेरुकी जंतु मतलब कि वर्टिब्रेट्स और कशेरुकी जंतुओं की विशिष्ट विशेषता रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जीवित प्राणियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। जीवित प्राणियों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और वो मानदंड हैं प्रजनन का तरीका, यौन या अलैंगिक, निवास का स्थान, जलीय, स्थलीय आदि, पोषण पद्धति, ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक और कई अन्य कारक भी शामिल हैं। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक हैं और अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर है कवक। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया शामिल हैं और कवक एक ऐसा जीव है जो कि बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करता है और कवक के उदाहरण मशरूम, फफूंद और यीस्ट जैसे जीव शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है शंकु में बीज का उत्पादन। जिम्नोस्पर्म पौधों का एक समूह है जो नग्न बीज धारण करता है, मतलब कि बीज फल के अंदर संलग्न नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है चीड़ का पेड़, साइकस इत्यादि।
और जिन पौधों में फलों के अंदर बीज का उत्पादन होता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान करता है? संक्रामक रोगों के प्रसार में खराब स्वच्छता प्रथाएं, दूषित भोजन और पानी और टीकाकरण में कमी, ये सभी कारक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ जीवन शैली के घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गतिहीन जीवन शैली। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार ये दोनों स्वस्थ जीवन शैली के घटक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है क्षय रोग। क्षय रोग या टीबी एक जीवाणु संक्रमण रोग है और मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो, जबकि वेक्टर जनित बीमारियां वे होती हैं जो संक्रमित वेक्टर के काटने से मनुष्यों में फैलती है, जैसे कि मलेरिया और डेंगू बुखार। ये दोनों वेक्टर जनित रोग है तथा ये संक्रमित मच्छरों के काटने से प्रसारित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर टीकाकरण, एंटीबायोटिक उपचार और संघरोध सभी निवारक उपाय है। संघरोध यानी कि क्वारंटाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है। अलैंगिक प्रजनन में आमतौर पर एक ही माता पिता शामिल होते हैं और ये द्विआधारी विखंडन या विखंडन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडे का निषेचन। अंडे का निषेचन पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है। निषेचन महिला प्रजनन प्रणाली का कार्य है और ये फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन की किस विधि में मूल जीव के एक हिस्से का पृथक्करण शामिल होता है जो एक नए जीव में विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनर्जनन। पुनर्जनन या रिजनरेशन में मूल जीव के एक हिस्से का पृथक्करण शामिल होता है जो एक नए जीव में विकसित होता है और रिजनरेशन मुख्यतः स्टारफिश और फ्लैटवर्म की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। निवोदित होना या फिर बडिंग अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है जिसमें एक नया जीव मूल जीव से कली के रूप में विकसित होता है और अंततः अलग हो जाता है। ऐसा हाइड्रा में होता है। और विखंडन अलैंगिक प्रजनन का वह रूप है जहां मूल जीव टुकड़ों में टूट जाता है जिसमें प्रत्येक एक नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, यौवन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो महिला प्रजनन संरचनाओं और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों मेल सेक्स हार्मोन हैं। नेक्स्ट है, मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे की रिहाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कूप उत्तेजक हार्मोन। कूप उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH के नाम से भी जाना जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है जो महिलाओं में ओवरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, जन्म नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकती है? तो इसका सही उत्तर है मौखिक गर्भ निरोधक गोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जबकि HIV, एड्स और सिफिलिस ये दोनों यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट है, किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शामिल है? तो इसका सही उत्तर है श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है और ये कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। पाचन भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है तथा उत्सर्जन अपशिष्ट उत्पादनों का उन्मूलन है। नेक्स्ट है, पोषण के किस तरीके में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वपोषी पोषण, मतलब के ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है और स्वपोषी का उदाहरण है
पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपने स्वयं का भोजन तैयार करते हैं। हेटेरोट्रोपिक या विषमपोषी वह तरीका है जिसमें एक जीव अन्य जीवों को खाकर जैविक भोजन प्राप्त करता है, और परजीवी पोषण का एक प्रकार है जो विषमपोषी है, जिसमें एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है किसी अन्य जीव जिसे होस्ट या मेजबान कहा जाता है उस पर या उसके अंदर रहता है तथा उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवित जीवों में वायवीय श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त करता है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह अंग है जहां कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा एनर्जी मुक्त करता है। तो कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे बाद में फेफड़ों में ले जाया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में कौन सा ऊतक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है जाइलम। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है जो कि जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में तैयार किए गए भोज पदार्थ को पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट है मानव में रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए लाल रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट है किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल अणुओं का टूटना और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण शामिल है? तो इसका सही उत्तर है चयापचय, मतलब के मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उन रासायनिक प्रक्रियाओं के समूह है। मेटाबॉलिज्म में मुख्यतः दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक है अपचय जिसे कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं और दूसरा है उपचय जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। अपचय या कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है तथा इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और दूसरी ओर एनाबॉलिज्म है जिसमें सरल अणुओं को जटिल अणुओं में संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा अंग नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है गुर्दे। गुर्दे मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे उत्पादों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और गुर्दे रक्त को फिल्टर करते हैं, इन अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हैं और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये सही है। हाइड्रोजन गैस में द्विपरमाणुक अणु होते हैं, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन गैस को H2 लिखा जाता है, अर्थात इसमें द्विपरमाणुक अणु होते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम लगभग 1 mu के बराबर होता है, इसलिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है विषम का पता लगाइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन ये दोनों केमिकल बॉन्ड के उदाहरण हैं जिनमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर क्रिया शामिल होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अन्य परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच मौजूद होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से उत्पन्न होते हैं। सहसंयोजक बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स के एक या अधिक जोड़े साझा किए जाते हैं, जिससे एक स्थिर आणविक संरचना बनती है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करती है। तो इसका सही उत्तर है
परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है तथा फ्लोरीन का 9 होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है पानी से बर्फ का निर्माण। एंडोथर्मिक प्रक्रिया एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जो अपने परिवेश से गर्मी को अवशोषित करती है। पानी से बर्फ के निर्माण के मामले में पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने और तरल पानी को ठोस बर्फ में बदलने के लिए गर्मी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के अवशोषण से तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि परमाणु द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विषम का पता लगाइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा एक क्षारीय घोल मूल घोल का प्रत्यय है और उसी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है? तो क्षार धातु या अल्कली मेटल आवर्त सारणी में ग्रुप 1 में पाए जाने वाले तत्वों का समूह है और दिए गए विकल्पों के अनुसार सोडियम एक क्षार धातु है, जबकि लोहा एक ट्रांजिशन मेटल है तथा कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में मीथेन का क्वथनांक सबसे कम है क्योंकि ये एक सरल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन की तुलना में इथेनॉल का क्वथनांक अधिक है, उसके बाद प्रोपेन का और सबसे अधिक ब्यूटेनॉल का क्वथनांक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण होते हैं जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध। दूध के कई घटक होते हैं जैसे कि पानी, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज और विटामिन, और ये घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, जबकि खारे पानी और वायु दोनों होमोजेनियस मिक्सचर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया आसपास के वातावरण में गर्मी छोड़ती है। तो ये कथन सही है। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये कथन भी सही है। उत्प्रेरक किसी प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो ये गलत है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को कम करके रासायनिक प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। तो ये कथन भी सही है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? हैलोजन समूह आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्टेनिन शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों हैलोजन समूह में शामिल हैं और ये सारे तत्व समान रासायनिक गुण साझा करते हैं जैसे कि हाई रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है, अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है लोहे का। अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक बंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयनिक बंधन अधातु परमाणुओं के बीच होता है। तो ये गलत है। आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है जो कि आमतौर पर मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। सहसंयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल है। तो ये भी गलत है। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बजाय परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण शामिल होता है, जैसे कि एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करके मीथेन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, धात्विक बंधन 2 धातुओं के बीच होता है। धात्विक बंधन में धातु आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे धात्विक बंधन का निर्माण होता है। मतलब कि धात्विक बंधन एक धातु आयन और
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। तो ये कथन सही है। इसमें सोडियम आयन पर धनात्मक चार्ज होता है और क्लोरीन आयन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बलों के द्वारा साथ बंधे होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है। तो ये भी सही है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो सोडियम और क्लोराइड आयनों के बीच आयनिक बंधन टूट जाता है और ये पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये भी सही है। सोडियम क्लोराइड के पानी में घुल जाने के कारण ये अपने घटक सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में विघटित हो जाता है और ये आयन बिजली का संचालन करने में सक्षम होते हैं, अर्थात सोडियम क्लोराइड एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अल्केन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और ये सबसे सरल अल्केन है। और अल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन उपस्थित होता है, जबकि इथेनॉल और एथीन अल्केन नहीं है। इथेनॉल एक अल्कोहल है और जबकि इथीन अल्कीन का उदाहरण है, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा इसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि है। तो ये कथन सही है। अपचयन इलेक्ट्रॉन्स का लाभ है। तो ये कथन भी सही है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है अल्मुनियम। आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु या आयन से गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, और दिए गए विकल्पों में सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में अल्मुनियम का परमाणु आवेश अधिक है और आयनीकरण परमाणु आकार, परमाणु आवेश और इलेक्ट्रॉन परिरक्षण या इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पर निर्भर करता है। और दिए गए विकल्पों में अल्मुनियम का परमाणु आवेश सबसे अधिक है और आकार छोटा है, इसलिए अल्मुनियम का आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होगा। मतलब कि अल्मुनियम से इलेक्ट्रॉनों को निकालना अधिक कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्लता के स्तर के आधार पर सबसे कम अम्लता सल्फ्यूरिक एसिड की है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड और सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अम्लता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है विषम का पता लगाइए। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, इंडोथर्मिक प्रतिक्रिया और दहन प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन के प्रकार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है रेडॉक्स प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न में से किसका उपयोग अपचयक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनकी संबंधित परिभाषाओं से मिलाइए। अणु, तो अणु तब बनता है जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बंधे हुए। यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न तत्व से बना पदार्थ। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और ये पदार्थ का सबसे सरल रूप है। तो तत्व पदार्थ का मूल निर्माण खंड होता है और परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इस प्रकार से ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा और डी का 1 होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है और पानी के अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंध में शामिल सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन नाभिक में धनात्मक आवेशित कण है और न्यूट्रॉन
नाभिक में विद्युत रूप से तटस्थ कण है। तो इसके अनुसार ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। नेक्स्ट है रासायनिक बंधन में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। नेक्स्ट है अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल एक प्रतिक्रिया में प्रोटॉन दान करते हैं, तो ये सही है। क्षार प्रतिक्रिया में प्रोटॉन या H+ आयन स्वीकार करते हैं, तो ये भी सही है। और अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हमेशा एक उत्पाद के रूप में पानी उत्पन्न करती है, तो ये कथन गलत है। अम्ल क्षार प्रतिक्रिया हमेशा उत्पादों में पानी का उत्पादन नहीं करती है। इसमें अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं, जैसे कि नमक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है दाब का SI इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है पास्कल। न्यूटन बल का इकाई होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का इकाई होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ध्येय IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।